Hello everyone, welcome to the lecture on fuzzy set theory. In this lecture, we are going to discuss what is fuzzy set and some standard notation of fuzzy set. And why we are going to discuss the fuzzy set. The application of fuzzy set is the fuzzy set is specially used in artificial intelligence. Now, see here the word set. Set, we know that what is meant by set. Set is nothing but collection of well-defined object. Here the word well defined, that means there is a no ambiguity of element belonging to the set. For example, suppose in the class we want to collect the intelligent student. So collection of intelligent student, तो कोई स्टूडेंट को अगर हम क्लास में से उठाते हैं तो वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है वो कैसे डिसाइड करेंगे. तो दैट इज वहाँ पे इंटेलिजेंट इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है. सो दैट बॉय इज बिलोंगिंग टू आवर सेट और नॉट. तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ एम्बिग्विटी. सेम वे सपोज वी आर टेकिंग द कलेक्शन ऑफ टॉल पीपल्स. तो अगेन टॉल इज नॉट डिफाइंड. हाउ मच हाइट वी कॉल्ड इट इज अ टॉल. So maybe the 5 feet height is tall, maybe the 6 feet height is tall for the another person. So as per the person, this concept of tall is varying. That so in our regular set theory, that is our classic set theory, or we can say Cripps set, this type of collection of tall boys or collection of intelligent people is not a set. Now in the fuzzy set theory, इसी कंसेप्ट को अगर हम देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, हम पर्सन के सपोज किसी पर्सन ने कहा है कि टुडेज टेम्परेचर इज़ हॉट, तो उसके एक्सप्रेशन से हम फील कर सकते हैं कि यस उसको क्या कहना है वो हम समझ सकते हैं. तो हम डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट बोलते हैं कि जिसको हम समझ सकते हैं कि व्हाट दे वांट टू से. अब उसी को हम मैथमेटिकली अगर देखते हैं तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था टुडेज टेम्परेचर इज़ हॉट. तो हॉट टेम्परेचर इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि कितना टेम्परेचर है इसलिए वो हॉट बोल रहा है. मे बी द 45 टेम्परेचर, मे बी 47, मे बी 40 और 44. सो यहाँ पे जो टुडेज टेम्परेचर इज़ हॉट, तो हॉट इज़ टेम्परेचर, ये जो हॉट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है तो कितना टेम्परेचर है इसलिए हॉट यूज़ कर रहा है वो डिफाइन नहीं है. तो इट इज़ ए नॉट इस टाइप में जो टेम्परेचर अगर हम कलेक्शन करोगे तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड सेट नहीं रहेगा. तो हमारे सेट थ्योरी में वो सेट नहीं कहलाएगा. बट इन फजी सेट थ्योरी वहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज हमारे लिए 45 टेम्परेचर ये अगर हॉट टेम्परेचर की डेफिनेशन है या फिर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, 45 अगर हमारे लिए हॉट टेम्परेचर है तो 46 अगेन हॉट टेम्परेचर, दैट मीन्स 45 सेट के अंदर जाएगा, 46 भी जाएगा, 45.5 भी सेट के अंदर जाएगा. अगर टेम्परेचर का सेट बना रहे हैं हॉट टेम्परेचर का, तो हमने अगर हॉट टेम्परेचर 45 को लिया है तो ये 45 हॉट टेम्परेचर है, तो 46 भी हॉट है, 45.1, 45.2, ऐसे ही अगर हम 45.9 या फिर 47, तो जो भी 45 से मोर है, हमने अगर 45 को हॉट कंसिडर किया है तो ये सब के सब इस सेट में आ रहे हैं. बट टेल मी इफ़ वी आर सेइंग द टुडेज टेम्परेचर इज़ 44.9, वो तो 45 नहीं है, तो क्या वो हॉट टेम्परेचर नहीं है? ये तो हम नहीं बोल सकते कि इट इज़ नॉट अ हॉट टेम्परेचर क्योंकि इट इज़ अ नियरेस्ट टू 45 ना. सो इन फजी सेट वी हैव टू इंक्लूड दैट एलिमेंट ऑल्सो इन द सेट, बट वो 100% सेट के अंदर तो नहीं जा सकता. तो फॉर दैट देयर इज़ अ न्यू कंसेप्ट इन फजी सेट दैट इज़ कॉल्ड मेंबरशिप वैल्यू. तो वो सेट में जाएगा बट बाय टेकिंग द मेंबरशिप वैल्यू. सो ये 100% सेट के अंदर है तो इसके लिए मेंबरशिप वैल्यू रहेगी 1. एंड मेंबरशिप वैल्यू वी डिनोट एलिमेंट डिवाइडेड बाय इट्स मेंबरशिप वैल्यू. सो ये नोटेशन है. और जब हम कोई अनदर टेम्परेचर को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा था 44.9, तो इट इज़ ए नियरेस्ट टू 45, तो इसका मेंबरशिप एलिमेंट हो सकता है 0.9. तो 100% तो इनसाइड नहीं है बट इट इज़ ए नियरेस्ट टू 45. सिमिलरली इफ वी टेक 43, सो इस मेंबरशिप एलिमेंट इज़ 0.3, जो भी इसके करस्पॉन्डिंग आएगा तो दिस मेंबरशिप वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन रहेगी.
सेम वे कुछ एलिमेंट इस तरह से रहेगी, सपोज टेम्परेचर इज 0, तो वहाँ पे 0 तो वो तो कभी सेट के अंदर आ ही नहीं सकता, देयर इज़ अ नो टेम्परेचर। मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट है कि वो देयर इज़ अ नो चांस एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू दिस सेट। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए मेंबरशिप एलिमेंट 0 रहेगा, कि मतलब 100% आउटसाइड सेट और वहाँ पे कोई चांस नहीं है सेट के अंदर आने का। सेम वे सपोज वी टेक द स्टूडेंट, अगर हमारे पास में एक हमारा क्लास है और यहाँ पे मैं ओपन सेट डिनोट करती हूँ। ये सपोज कंसिडर करो कि इट इज़ ए क्लास। क्लास में इनसाइड स्टूडेंट कितने हैं, क्लास के अंदर सपोज वी हैव टू टेक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब कुछ स्टूडेंट क्लास के अंदर है तो इट इज़ 100% इनसाइड द सेट, तो इसका ए मेंबरशिप एलिमेंट होगा 1। एंड कुछ स्टूडेंट क्लास के यहाँ पे, अब यहाँ पे मतलब ये कैसा है, सेट की बाउंड्री पे अगर एक पैर अंदर डालेगा तो क्लास के अंदर आ जाएगा, पीछे डालेगा तो बाहर, मतलब वो क्या हो गया 50% इनसाइड 50% आउटसाइड। तो दैट इज ए मेंबरशिप एलिमेंट ऑफ दिस स्टूडेंट इज 0.5। कुछ स्टूडेंट इसके जस्ट पीछे है, तो मतलब ये अंदर आने के बाद में वो अंदर आने वाला है, तो दैट इज सपोज एलिमेंट ई। तो ई का मेंबरशिप एलिमेंट में भी इट इज ए 0.4। और कुछ स्टूडेंट क्लास के अंदर आना ही नहीं चाहते, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, तो फॉर दैट द मेंबरशिप एलिमेंट इज 0। सो अब देखो ये मेंबरशिप एलिमेंट की जो वैल्यू मैंने लिखी है डिवीजन में, वहाँ पे कहीं पे भी ग्रेटर दैन 1 नहीं है और ना तो लेस दैन 0 है। सो सी हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंबरशिप एलिमेंट और मेंबरशिप वैल्यू of that element is denoted by mu of x lower suffix a, and this membership value always belonging to close interval 0,1। अब ये x के corresponding है, so it is called the membership function, and the value of membership function is always belonging to close interval 0,1 in fuzzy set। और जैसे मैंने अभी आपको सेट रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया है, अब यही एक वे नहीं है टू राइट द फजी सेट, किस तरह से लिखा जा सकता है। नाउ सी हियर, सो द नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंट द फजी सेट इज सपोज वी हैव एलिमेंट ए एंड इट्स मेंबरशिप वैल्यू यू राइट इन द डिनोमिनेटर। सो ये रिप्रेजेंट करेगा इस ए एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मेंबरशिप वैल्यू। सिमिलरली हमारे पास में सेकेंड एलिमेंट है बी, उसकी मेंबरशिप वैल्यू होगी म्यू ऑफ बी लोअर सफिक्स ए, सी म्यू ऑफ सी लोअर सफिक्स ए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एलिमेंट उसके डिनोमिनेटर में मेंबरशिप वैल्यू, अदरवाइज सेकेंड नोटेशन होगा ए इज इक्वल्स टू मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय दैट एलिमेंट। Now the third notation is you may write in the form of order pairs. Suppose we write element and its membership value. Fourth notation is you may write this set in the form of summation. So that is a divided by mu of a lower suffix capital A plus second element divided by its membership value plus third element divided by its membership value. Same way, summation of membership value divided by element plus second element की membership value divided by element plus membership value of C divided by element C. सी है इसमें जो हमने नोटेशन लिखा है इसका यहाँ पे जो डिवीजन के फॉर्म में लिखा है, तो ये डिवीजन नहीं है, इट इज़ जस्ट अ नोटेशन। इट रिप्रेजेंट एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू सेट विथ मेंबरशिप वैल्यू दिस वन, वैसे ये बी विथ मेंबरशिप वैल्यू दिस वन। तो ये रहेगा सेट का रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका मीनिंग नोट डिवीजन नहीं है, यहाँ पे इसका मीनिंग ऑर्डर पेयर नहीं है, जस्ट ये एलिमेंट और उसका मेंबरशिप वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे हमने यहाँ पे डिवीजन
लिखा है उसी तरह से हम एडिशन के फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जस्ट यहाँ पे भी वी डोंट हैव टू टेक द एडिशन ऑफ दिस एलिमेंट। यहाँ पे 1 और इसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है मेंबरशिप वैल्यू, अगर 1 के करस्पॉन्डिंग मेंबरशिप वैल्यू 0.1 है, सेकेंड एलिमेंट अगर 2 और इसकी मेंबरशिप वैल्यू है 0.2, तो आपको इसको ऐड नहीं करना है क्योंकि ये एडिशन नहीं रिप्रेजेंट करना है, इट्स जस्ट अ नोटेशन। सिर्फ सेपरेट करते वक्त कॉमा ना यूज़ करते हुए इन्होंने प्लस सिंबल यूज़ किया है और मेंबरशिप वैल्यू दिखाने के लिए दिस वन। अब समटाइम्स क्वेश्चन में क्या होता है, आपके पास में ऐसे एग्जांपल आएगा कि सेट ए इज इक्वल्स टू 1/1.5, 0.5/2, 0.3/4, 0.5/3। अब यहाँ पे अगर आप लोग सेट को ऑब्जर्व करोगे तो कौन सा एलिमेंट है और कौन सा मेंबरशिप एलिमेंट है कैसे देखोगे? जस्ट अभी बताया था फर्जी सेट में जो मेंबरशिप वैल्यू रहती है दैट इज म्यू ऑफ एक्स लोअर सफिक्स ए, तो ये जो मेंबरशिप फंक्शन है इट ऑलवेज बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0,1। तो ऑब्वियसली इसमें अगर देखोगे तो न्यूमरेटर की वैल्यू कैसी है, 0,1 में बिलोंग कर रही है, बट डिवीजन में 4, 2, 3 है। दैट मीन्स ये तो कभी मेंबरशिप वैल्यू हो ही नहीं सकती है। तो इन दिस कंडीशन ये जो न्यूमरेटर टर्म है वो तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेंबरशिप वैल्यू और डिवीजन का जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट ऑफ सेट। ये हो गया एलिमेंट ऑफ सेट और ये इसकी करस्पॉन्डिंग मेंबरशिप वैल्यू। In the next lecture, we discuss the definition of fuzzy set and some basic operation on fuzzy set. Thank you. Like, share and subscribe.